पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रखर प्रवक्ता माननीय रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय रविशंकर प्रसाद जी से आपको संबोधित करें। मित्रों, आज देश के एक महान नेता के बारे में चर्चा करने की इच्छा थी। उनका नाम है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। देश को बदलने का ख्वाब लेकर के आए थे और आजकल बस माफी एक्सपर्ट बन गए। आपको बता दूं, कल सुप्रीम कोर्ट ने डिफेमेशन केस में उनके क्वाशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। आपको याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो कितना स्नेह करते हैं बताने की जरूरत नहीं है, कैसे आप शब्दों का प्रयोग करते हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है। एक समय आपको याद होगा उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिग्री को लेकर के उनके मन में बहुत जागृति आ गई थी। रोज सवाल पूछते थे, आप कहां से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, अपनी डिग्री दिलवाइए। और तो और अपने शुभचिंतकों के द्वारा उन्होंने आरटीआई भी लगवाया कि द प्राइम मिनिस्टर मस्ट शो हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बाद में कोर्ट ने उस आरटीआई के प्रोसेस को रिजेक्ट किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बातें कही गई थी, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से एक डिफेमेशन केस फाइल किया था। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, श्रीमान संजय सिंह जी, इन सबों ने कही थी बातें। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, वो सेशन कोर्ट के पास गए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। वो हाई कोर्ट आए, हाई कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया और कल वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके प्ली को रिजेक्ट किया। ये बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, समन किया, वो सेशन कोर्ट गए, सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दिया। इसके पहले संजय सिंह के भी प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद ऐसा चर्चा में है कि उन्होंने सुनवाई में ही माफीनामा का आग्रह किया। कोर्ट ने कहा यह नहीं चलेगा, माफीनामा अगर आपको देना था तो पहले करते। हम वो अपने मेरिट पर सुनवाई किया, तो या तो हम मेरिट पर फैसला करेंगे या आप इसको विड्रॉ करिए। तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया। अब वो ट्रायल चलेगा। दुनिया भर को ईमानदारी और भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट देने वाले केजरीवाल साहब का सच्चा चेहरा तो समझ में आया देश के सामने। लंबे समय जेल में रहे और उसके बाद फिर आगे की कहानी आपको मालूम है, वो आज का विषय चर्चा करने का नहीं है। लेकिन थोड़ा हम लोग रिसर्च किया तो मालूम हुआ 10 बार केजरीवाल साहब माफी मांग चुके हैं। मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज टेंडर्ड अपॉलजी आफ्टर मेकिंग false defamatory allegation 10 times. देखिए, भाजपा के आईटी सेल के ध्रुव राठी के बारे में उन्होंने 26 फरवरी 2024 को माफी मांगा कि हमने गलती से ट्वीट कर दिया। आपको मालूम है हमारे नेता स्वर्गीय अरुण जेटली से उन्होंने माफी मांगा था जब वो डीडीए के अध्यक्ष थे, उनके खिलाफ झूठा एलिगेशन लगाया था। मामला हाईकोर्ट में गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम माफी मांगते हैं। तो उन्होंने खुद माफी मांगी, उनके सभी साथियों ने भी माफी मांगी जिन्होंने आरोप लगाया था उनके सहयोगी नेताओं के द्वारा।
तो ये हुआ दूसरा मामला। ये सब चीजें बाकायदे रिकॉर्ड पर हैं, इसलिए मैं रिकॉर्ड से ही बता रहा हूं आपको। तीसरी बात, उन्होंने अकाली दल पंजाब के नेता हैं विक्रम मजीठिया, उनको कहा था ड्रग का कारोबार करते हैं। उन्होंने मानहानि का केस किया तो फिर माफी मांग लिया। यह हुई तीसरी बात। चौथी बार हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी के खिलाफ उन्होंने कहा था भ्रष्ट हैं। नितिन गडकरी जी ने जब केस किया डिफेमेशन का तो चिट्ठी लिख के कहा कि आई एम सॉरी, हमने गलत आरोप लगाया था, वो वापस किया। आजकल तो लोग एक ही गुट में हैं, लेकिन कपिल सिब्बल से भी माफी मांगा है उन्होंने। 18 में कपिल सिब्बल और उनके बेटे अमित सिब्बल से ये माफी मांगी। 13 में जो भ्रष्ट लोगों की सूची बनाई थी उसमें कपिल सिब्बल का भी नाम डाल दिया था। उनके बेटे अमित सिब्बल की बात मैंने कही। अवतार सिंह भड़ाना बीजेपी के सांसद थे, उनके खिलाफ भी 31 जनवरी 14 को आरोप लगाया था, बाद में माफी मांगी। जो हमारे पत्रकार बैठे हैं, आपको याद होगा कि 15 में किसानों की रैली हुई थी दिल्ली में, जिसमें एक किसान ने आत्महत्या की थी, उसमें उन्होंने माफी मांगा था। ये जो कोरोना की मीटिंग होती है, जो सीक्रेट मीटिंग होती थी चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, उसको उन्होंने टेलीकास्ट कर दिया। तो बाद में जब पीएमओ से कहा गया तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, नहीं करना चाहिए था। और फिर आम आदमी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो पत्थरबाजी किया था उन लोगों ने, उसके लिए भी उन्होंने सॉरी बताया। तो 10 बार ये माफी मांग चुके हैं। क्या मतलब है इसका? आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बातें कहिएगा? अरविंद केजरीवाल का आचरण गैर जिम्मेदाराना है। द इंटायर कंडक्ट utterance of Arvind Kejriwal is utterly irresponsible as far as Prime Minister Modi ji is concerned. आप उनको आलोचना करिए, आपका अधिकार है, आप उनसे लड़ चुके हैं, इलेक्शन काशी में हार भी चुके हैं, दिल्ली में हारे हैं आप लोकसभा के चुनाव में। आगे देखिए क्या होता है, जनता तैयार बैठी है बदलने के लिए। इस तरह की भाषा का और इस स्तर की भाषा का कि डिग्री दिखाओ अपना, और उसके माध्यम से यूनिवर्सिटी को भी मानहानि के शब्दों में कंडेम करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी इसको बहुत ही कंडेम करती है। द बीजेपी कंडेम दिस काइंड ऑफ अटरेंसेस। वैसे अरविंद केजरीवाल के एक और सखा है इस मामले में, उनका नाम राहुल गांधी है। एक बार राहुल गांधी की भी गिनती करेंगे संजय, कितना डिफेमेशन केस हुआ है उनके खिलाफ। चल रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, डिफेमेशन होता है। आपको याद होगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगा उन्होंने। देश की राजनीति में आलोचना का अधिकार है, देश की राजनीति में विरोध का अधिकार है, लेकिन देश की राजनीति में झूठे मर्यादा विहीन आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। यू कैन क्रिटिसाइज, यू कैन अपोज, बट इफ यू level allegations bereft of standards of probity and propriety, which is defamatory, then suffer the consequences. बहुत सीधी सी बात है। तो ये थोड़ा विस्तार से बताना जरूरी था। हम लोग भी खामोश थे कि मामला सब जुडिस था। हमने कहा एक बार सुप्रीम कोर्ट से इसका इतिश्री हो जाए, इसलिए संजय सिंह पर भी हमने टिप्पणी नहीं की थी क्योंकि इनका मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। अब जब हो गया तो हमको लगा कि ये विषय आपके माध्यम से पार्टी की प्रतिक्रिया जानी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल जी थोड़ा अपनी जबान पर लगाम रखेंगे, उम्मीद ही कर सकते हैं। That's all, friend, from my side. I'm open to questions now. Any question?
शैलेंद्र, डीडी न्यूज। जब से राजनीतिक पार्टी के तौर पर जन्म लेकर केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं, बयानों से हमेशा आरोप लगाते रहे। आपने पहले ही कहा कि 10 से बाद वो माफी मांग चुके हैं। हाल ही में चर्चा में ये भी है कि जिस घर को उन्होंने खाली किया उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान लगे, लाखों रुपए खर्च हुए। तो क्या आपको लगता है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगे तो वो जनता से माफी मांगे, उन्होंने गलत बयान दिया था सार्वजनिक रूप में, बयान नहीं देना चाहिए कि हाँ उन्हें केजरीवाल उन किन्हीं भी मानकों पे सही उतर रहे हैं जो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन में देश को बताया था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी मानक पर सही उतरे हैं वो, राजनीति में, शुचिता में, मर्यादा में, ईमानदारी में। तो ये कौन सी नई बात है? दिखावा था कि एक शीश महल में रहने की बात थी, सच्चाई सामने आ रही है, रोज देख रहे हैं लोग। तो ये इस तरह की जो अंग्रेजी का शब्द है ना, हिपोक्रेसी, दिखावा, ये उसी का परिणाम है। एक बात मैं और आज कहना चाहूंगा, मेरे मन में बहुत दिन से साथ थी कि अन्ना जी के साथ जितने लोग चले थे, केजरीवाल जी के सब साथ क्यों छोड़ गए, या केजरीवाल जी ने उनको छोड़ दिया, या केजरीवाल जी ने उनको छोड़वा दिया। योगेंद्र यादव, स्वर्गीय शांति भूषण, उनके पुत्र प्रशांत भूषण, साजिया इल्मी और अपनी किरण बेदी, आशुतोष, अनुपम खेर, ये तो लंबी लिस्ट है ना, जो उस पूरे आंदोलन में मंच पर थे और साथ में काम करते थे। तो बस एक केजरीवाल जी बचे, एक को अहम द्वितीय नास्ति, और जो मैं कहूंगा वही सही, तो नतीजा होने ही वाला है। और कोई प्रश्न? कमलेश से। इस पर और कोई सवाल? चलिए, आपका सवाल मैं समझ गया। अब कुछ लोग अपनी टिप्पणी दे रहे हैं, तो ठीक है, किस कारण से दे रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण इस देश का एक कमिटमेंट है, आज से नहीं, 60 साल 70 साल से है। हाँ, तो इसका दृष्टिकोण सबको रखना चाहिए, और मैं क्या कहूंगा। हाँ? विकास चंद्रा। मेरा सवाल है कि प्रियंका गांधी की नॉमिनेशन में पूरी कांग्रेस पार्टी बायकॉट करेगी, जैसा कि संसद भवन में अब एक और चुनौती आपने दी। चुनौतियों से न हम डरते हैं, न हमारे नेता डरते हैं, तो आप क्यों परेशान हैं? आने दीजिए। हम तो, हमारे लिए तो तुलना का अवसर मिलेगा कि भाई कैसे बोल रहे हैं, बहन कैसी बोल रही हैं। अगर वो जीत जाती हैं तब देखेंगे। आनंद पांडे, टीवी 9। सर, जो जनसंख्या सवाल तो उससे जुड़ा हुआ है कि स्टालिन ने कहा है कि 16 बच्चे पैदा करें और हमारी आबादी कम हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर हमारी लोकसभा सीटों पर भी है। हमने नीतिगत बातें बता दी हैं, बस उसको उसी रूप में देखना चाहिए। मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। Sir, a major development came up today, yesterday, when the Foreign Secretary basically stated that India and China decided to go back to 2020 agreement, and it's a major development. Now, but the Congress Party and OWC are politicizing it and asking for a proof, sir. How do you see the statement that happened? Well, as far as the Indo-China negotiation is concerned, the details have been clarified by the Foreign Secretary and the Foreign Minister. We stand with that. We have no comment to offer. As far as Mr. Rahul Gandhi and Mr. Owaisi are concerned, how much they understand the nuances of foreign policy and diplomacy is a larger question of debate. जी, जहां तक चीन से रिश्तों का सवाल है, तो ये एक संवेदनशील विषय है, जिसमें कूटनीतिक स्तर पर वार्ता हुई, और वार्ता के बाद जो भी निष्कर्ष निकला उसकी जानकारी विदेश सचिव ने दी और विदेश मंत्री ने दी। हमको इसके अलावा कुछ नहीं कहना है। जहां तक राहुल गांधी और ओवैसी साहब की टिप्पणियों का सवाल है, कूटनीति, कूटनीतिक संवाद, इन सबों के संबंध में उनकी समझदारी कितनी है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनसे सवाल पूछा गया
आज मैंने अखबार में देखा है राम गोपाल जी ने उसको वापस ले लिया है। तो जब वापस ले लिया है, मैंने खुद देखा है और सुना भी है, तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं एक ही बात कहूंगा, न्यायपालिका, सभी न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश, इन सबों का सम्मान हमें करना चाहिए। एक स्वतंत्र न्यायपालिका देश के लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और एक संवैधानिक परंपरा भी है। और जहां तक निर्णय का सवाल है, मेरा सौभाग्य था कि मैं राम जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील था। मैंने उस केस को फॉलो किया है। ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एविडेंस के आधार पर जजमेंट आया है, जिसको देश ने स्वीकार किया है और आज एक भव्य राम मंदिर बन गया है। बस। और कोई प्रश्न? बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर रविंद्र सिंह, अंतिम प्रश्न। अभी मोदी सरकार ने कई कैबिनेट की बैठकों में फैसला लिया है किसानों को लेकर एमएसपी बढ़ाने के लेकर। पंजाब में वहाँ की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार की, तो किसानों को बर्बाद करने के लिए ही पहले 3 कानून लाए गए, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उद्योगपति के जरिए किसानों को बर्बाद किया जा रहा है बीजेपी द्वारा पंजाब। आपने होमवर्क नहीं किया लगता है, सवाल का कर लिया है। अच्छा ठीक है, इसको जरा पूरा हम भी पढ़ लेते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका सुविचारित उत्तर देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद।